2007 में आई इस फिल्म का निर्देशन अनीस बज्मी द्वारा किया गया था। फिल्म में मुख्य कलाकार नाना पाटेकर, अनिल कपूर, परेश रावल, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ है। साथ ही अन्य कलाकार में फिरोज खान और मल्लिका शेरावत आदि है। उदय, नाना पाटेकर, एक आपराधिक डॉन, अपनी बहन संजना कैटरीना कैफ शादी करना चाहता है, लेकिन कोई भी अपराध परिवार से नहीं जुड़ना चाहता है। डॉक्टर घुंघरू परेश रावल भी अपने भतीजे राजीव अक्षय कुमार की शादी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त होती है कि लड़की एक शुद्ध सभ्य परिवार की होनी चाहिए। राजीव और संजना शादी करना चाहते हैं, लेकिन संजना के भाई का आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण राजीव के मामा डॉक्टर घुंघरू मना कर देता है। राजीव संजना अपनी शादी के लिए अपने भाई को अपराध के रास्ते से अलग करने के लिए कई प्रयास करते हैं, जिसमें कई मोड़ आते हैं। वेलकम बैक 2015 में प्रदर्शित यह फिल्म भी अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित की गई है। फिल्म में कुछ नए पात्रों को लाया गया है, वही कुछ पुराने पात्रों को अलग किया गया है। नाना पाटेकर, परेश रावल व अनिल कपूर इस भाग में भी उन्हीं चरित्र में दिखाई दिए, लेकिन इस बार अक्षय कुमार के स्थान पर जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में है। कैटरीना कैफ की जगह श्रुति हासन ने किरदार निभाया है। उदय शेट्टी, नाना पाटेकर और मजनू पांडे, अनिल कपूर अपराध का जीवन समाप्त कर ईमानदार व्यवसायी बन जाते हैं और दुबई में बस जाते हैं। भारत से दो ठग महिलाएं पूनम डिंपल कपाड़िया और बबीता अंकिता श्रीवास्तव खुद को नजफगढ़ की महारानी पद्मावती और राजकुमारी चांदनी के रूप में पेश करती हैं, ताकि उदय और मजनू से पैसे ऐंठे जा सकें। बबीता उदय और मजनू दोनों को अपने प्यार में फंसा लेती है। बाद में यह पता चलता है कि उदय की एक और बहन रंजना श्रुति हासन है, जो उसके पिता की तीसरी शादी से होती है। उसके पिता और मजनू और उदय को रंजना का विवाह किसी अच्छे परिवार में करने के लिए मर जाता है। फिल्म तब राजीव के चाचा डॉक्टर घुंघरू परेश रावल के पास चली जाती है, जिसे पता चलता है कि उसकी पत्नी की पिछली शादी से एक सौतेला बेटा अज्जू जॉन अब्राहम है, जिससे वह अनजान था। अज्जू मुंबई का एक गुंडा होता है और रंजना और वो शादी करना चाहते हैं। इस बीच मजनू और उदय ने डॉक्टर घुंघरू के सौतेले बेटे के साथ रंजना के विवाह की व्यवस्था करते हैं, यह जानते हुए कि वह एक सज्जन है। हालांकि सगाई समारोह में अज्जू की सच्चाई का खुलासा हो जाता, जिसमें अज्जू उसकी रंजना से शादी न कराने पर उनको धमकी देता है। अज्जू को सबक सिखाने के लिए उदय और मजनू वांटेड भाई नसीरुद्दीन शाह से मिलने जाते हैं, जो एक कुख्यात अंधा डॉन है। वे अज्जू को मारने के लिए अपने पुराने हिंसक तरीकों पर भी लौट आते हैं। दोनों भाई यह जानकर हैरान हैं कि वांटेड का बेटा हनी शाइनी आहूजा रंजना को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहेगा। वे अज्जू के साथ साथ वांटेड के बेटे को दरकिनार करने के लिए रंजना की शादी किसी और सभ्य आदमी से कराने का फैसला करते हैं। हालांकि अज्जू और डॉक्टर घुंघरू के कारण जो बबीता और पूनम के साथ मिले होते हैं, वे वांटेड भाई द्वारा पकड़े जाते हैं, जो उन्हें अपने द्वीप पर ले आते हैं। वहां अज्जू और डॉक्टर घुंघरू ने हनी को समझाने की कोशिश की कि वह अब रंजना से प्यार नहीं करता और बबीता उसका सच्चा प्यार है। इस बीच उदय और मजनू अज्जू को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर घुंघरू, अज्जू और रंजना द्वारा नाकाम रहते हैं। उन सभी के अनजाने उनकी सारी गतिविधियां कैमरा द्वारा रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके कारण वांटेड भाई और हनी सभी को खत्म करने की योजना बनाते हैं। हालांकि हनी को उन सभी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और वे रेगिस्तान की ओर भागते हैं, जहां वांटेड भाई द्वारा उनका पीछा किया जाता है। खुद को बचाने के बीच में डॉक्टर घुंघरू वांटेड भाई को धक्का मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इस बीच ऊंटों का एक समूह वहां आ जाता है। अज्जू वांटेड भाई को ऊंटों की भगदड़ से बचाता है और चोट लगने से उसकी दृष्टि वापस आ जाती है। वांटेड भाई खुद कृतज्ञता के रूप में रंजना के साथ अज्जू के विवाह की व्यवस्था करता है। अज्जू को उसका दूसरा बेटा मानता है